क्वेश्चन पे चलते हैं कि यहाँ पर दे रखा है कि एक व्यक्ति गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग तरीकों से साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति निकालना है। देखो सबसे पहले अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको करना कुछ भी नहीं रहता है कि जैसे आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो सबसे पहले आपको बस इतना ध्यान रखना है कि टोटल डिस्टेंस जितनी कवर करी है तो टोटल डिस्टेंस को आपको टोटल टाइमिंग से डिवाइड करना है। बस इतना याद रखना आपको कि उसने टोटल दूरी कितनी कवर करी है और उसको टोटल टाइम कितना लगा है। बस फिर आपको उसको डिवाइड कर देंगे तो उससे आ जाएगी आपकी एवरेज स्पीड। अब देखो 5 किलोमीटर की स्पीड से 20 किलोमीटर की दूरी करता है। अब 20 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करता है। उसी प्रकार 3 की स्पीड से 15 किलोमीटर 5 घंटे में तय करेगा। उसी प्रकार 2 की स्पीड से ये भी 5 घंटे में तय करेगा और 4 की स्पीड से 24 किलोमीटर की दूरी भी 6 घंटे में वो तय करेगा। अब अगर अपन यहाँ पे देखते तो टोटल उसने जो डिस्टेंस कवर करी है तो 20 और 15 30 35 10 45 और 45 में अपन 20 जोड़ते तो 65 4 गुण 70 तो टोटल डिस्टेंस उसने यहाँ कवर करी किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर अगर अपन देखते टाइमिंग कितना लगा उसे तो 5 5 10 और 10 20 घंटे। अब 20 घंटे का टाइम लगा है और 69 किलोमीटर की दूरी उसने यहाँ पे कवर करी है। तो टोटल उसका जो स्पीड आ जाएगा एवरेज स्पीड आ जाएगा 0 से यहाँ पॉइंट आ जाएगा 2 से 3 बार कट जाएगा और ये 4.5 आ जाएगा। तो 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी आ जाएगी 4। बस ये याद रखना। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से चलती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लेगी। देखो सिंपल सा फंडा है। इस टाइप का क्वेश्चन आता तो आपको कुछ भी नहीं करना। अगर स्पीड को आधी कर रही है तो टाइमिंग दुगना लेगी। बस ये याद रखना। अब पहले अगर वो 5 घंटे में तय कर रही होगी और स्पीड उसने आधी कर ली है तो अब वो 10 घंटे ले रही है। अब 10 घंटे अगर ले रही है तो पहले की अपेक्षा अगर आपसे पूछा गया है तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लेगी तो आपका आंसर आएगा कि 5 घंटे पहले से ज्यादा लेगी। अगर आप इसको मेथड से भी करना चाहे तो इसको मेथड से भी अपन कर सकते हैं। मेथड से कैसे करेंगे तो मेथड से देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो डिस्टेंस है आपकी 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर की आपकी डिस्टेंस है और इसको तय करने में यहाँ पे लग रहे 5 घंटे। तो यहाँ से आपकी आ जाएगी स्पीड। तो इसका मतलब है कि स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर। अब 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। अब उसने हमें क्वेश्चन में बोला है कि अगर वो चाल को आधी कर दे, कहने का मतलब डिस्टेंस तो 240 ही रखे बट जो इसकी स्पीड है 48 उसको आधा कर दे मतलब 24 कर दे। तो अब उसको 10 घंटे लग रहे कि नहीं लग रहे। अब आपसे पूछा गया कि जो पहले उसको समय लग रहा था उसे कितना ज्यादा लग रहा है तो उससे 5 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो आंसर आपका आ जाएगा सी वाला। बस इतना आपको याद रखना है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक आदमी एक स्कूटर को 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह वापस साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसका मतलब ये एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन है। अब एवरेज स्पीड का क्वेश्चन जब अपन सोल्व करेंगे, आया क्या किसी का आंसर? हाँ, तो बस यही याद रखना अपन को कि डायरेक्ट ये अपना एक स्थान है, एक दूसरा स्थान है बी। इसका एक फार्मूला भी है एवरेज स्पीड का। तो आप या तो एवरेज स्पीड के फार्मूले से निकाल सकते हो। वो फार्मूला आपने पढ़ा होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। आप इस तरीके से भी करोगे तो एक तरफ की इसकी जो स्पीड है वो 64 है और दूसरे तरफ की जो स्पीड है वो कितनी है 16 है। तो अपन ने यहाँ लिख दिया 2, फिर यहाँ लिख दिया 64, यहाँ लिख दिया अपन ने 16। दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 80 और यहाँ से सोल्व कर देंगे तो 16 से कितनी बार कट गया 5 बार कट जाएगा। 64 का 2 में गुणा करेंगे तो 128 आ जाएगा। उसमें आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये 21.6 आ जाएगा। तो इस पर 25.6 आ जाएगा और ये 25.6 अपन करेंगे तो डायरेक्ट अपन 25.6 यहाँ से भी टिक कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा पहला। अगर अपन इस तरीके से नहीं करें तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है जिसको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस वाले फार्मूले से ना करें तो बेटर है। दूसरा वाला तरीका क्या कहता है उसको अपन समझते हैं।
बस इतना याद रखना कि इधर वाली जो चाल है वो 64 किलोमीटर है, जब हम रिटर्न लौट रहे हैं वो चाल है हमारी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए और बी के बीच के ऐसी डिस्टेंस मानना है जिसमें 64 का भी भाग जाए और 16 का भी भाग जाए, तो वो आ गया 64। अब अगर मैं 64 किलोमीटर को, ये मेरा स्पीड है और ये मेरा डिस्टेंस है, अब बताओ कि 64 किलोमीटर की दूरी को 64 की स्पीड से मैं जाता हूं तो यहाँ पर जो मुझे टाइमिंग लगने वाला है 1 घंटा। अब 64 किलोमीटर की डिस्टेंस को 16 की स्पीड से वापस लौटूंगा तो यहाँ पर जो मुझे टाइम लगने वाला है वो 4 घंटे। अब मैं 64 किलोमीटर गया हूँ और 64 वापस आया हूँ, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर करी मैंने 128 कवर करी। अब 1 घंटा जाने का, 4 घंटे वापस आने का, तो टोटल जो मुझे टाइम लगा वो लगा 5 घंटा। मैंने आपको बताया था कि अगर एवरेज स्पीड को फार्मूला डायरेक्ट वाला अपना देसी बनाना है तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो हमें टोटल डिस्टेंस 128 कवर करी और टोटल टाइम जो हमें लगा वो लगा हमें 5 घंटे। अब 5 का भाग अपन इसमें दे देंगे तो ये 25.6 जाए। एक तरीका और है, अगर आपको पसंद आता तो वो भी आप कर सकते हो, जो मैंने टाइम एंड वर्क वाला बताया था आप लोगों को, उससे भी अपन कर सकते हैं। अब उससे कैसे करते हैं वो और देख लो। देखो आप ऐसे कर सकते हो कि ए किसी काम को मान लो 64 डेज में करता है और बी उसी काम को 16 डेज में करता है। दोनों का एलसीएम अपन लेते थे तो डायरेक्ट 64 आ रहा है, 64 से 1 बार जा रहा है, 16 से 4 बार जा रहा है। अब डायरेक्ट आपको क्या करना है, 64 में भाग दे देंगे 5 का, क्योंकि 1 ये चल रहा है 4 ये चल रहा है, 5 का भाग देंगे। अगर यहाँ पर डबल डिस्टेंस रहेगी तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार डिस्टेंस कवर करेगा तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें जैसे आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आंसर आ जाए। तो वही हो जाएगा 128 डिवाइडेड बाई 5 और सोल्व करेंगे तो वही आ जाएगा 25.6। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, ये ट्रेन का क्वेश्चन है, बट टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई आपको बतानी है, 180 आएगी। आ गया सबका आंसर? ठीक है, देखो मैं सोल्व करके बता रहा हूं आप लोगों को। सबसे पहले करना क्या अपन को, कि मैंने आपको कहा कि हमारी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब टाइमिंग भी हमारे पास है 18 सेकंड है। अब मैंने कहा कि एक ट्रेन है और एक ये पुल है। अपन ने पढ़ा है कि जब भी कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को जोड़ना है। जो आपसे पूछा गया उस पर ध्यान नहीं देना, उसको लास्ट में सोल्व करना है, जो गिवन है उसको सोल्व करेंगे, बस अपन ये ध्यान देंगे। तो सबसे पहले मेरे पास स्पीड है किलोमीटर में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइमिंग है मेरे पास सेकंड में। मैंने कहा अगर टाइमिंग सेकंड में तो मुझे स्पीड भी मीटर पर सेकंड में चाहिए। जब अपन मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5/18 से कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने आपको ये भी कहा था कि सोल्व मत करना, पढ़ा रहने देना, डायरेक्ट अपन साथ में सोल्व कर देंगे। अब डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। अब स्पीड कितनी है 60 है, इंटू में 5/18 है, और टाइमिंग कितना है 18 है। तो 18 से 18 ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया, तो डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई 300। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों मिलके 300 है। अब ट्रेन अगर 120 मीटर है तो प्लेटफॉर्म 180 होगा। अगर मान लो यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन हो जाता है तो यहाँ पर आप 120 रखेंगे और इसकी जगह x रख देंगे। दोनों का सम 300 लाना है अपन को, तो यहाँ पे 300 लिख देंगे और बराबर में x + 120 लिख देंगे। x का मान 180 आ जाएगा, बस और क्या कर। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन करके बताओ। ये करो, ये भी सेम क्वेश्चन है कि एक स्टेशन P से Q तक 70 की चाल से एक ट्रेन जाती है और दूसरी Q से P तक 90 की चाल से जाती है। एवरेज स्पीड बताना है। सेम एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, करो फटाफट। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन में मैंने बताया था कि या तो एवरेज स्पीड का सीधा फार्मूला लगा के 2 × x, x का मान 70 रख देंगे, y का मान 90 रख देंगे और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। एक तरीका तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ से भी सोल्व कर देंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 8 बार कैंसिल हो जाएगा
और 8 का 9 में करेंगे तो 72, 0 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 963 हो जाएगा ऊपर, और ये 630 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 8। अब अगर अपन इससे सीधा भाग देंगे तो ये आंसर आएगा 78.75। तुक्का भी आप मार सकते हो क्योंकि यहाँ अगर 4 होता तो 80 टाइम्स डिवाइड होता, अब थोड़ा सा कम है तो 80 से थोड़ा ही कम आएगा, तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाए। अगर अपन इस तरीके से नहीं करें तो हम बिना फार्मूले से भी इसको कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया कि आप ए से भी कर सकते हैं कि ये अपना कोई शहर है ए और ये दूसरा सिटी है बी, आप PQ में भले मत लोड ले, ए बी से भी कर सकते हैं। इधर से 70 की चाल से जाता है बंदा और इधर से 90 की चाल से। अब आपको ऐसी डिस्टेंस मान लेना है जिसमें दोनों का भाग जा रहा, तो अपन 630 मान ले। अब 630 किलोमीटर की दूरी अपन ने मानी, 630 में 70 का भाग दिया तो इधर जाने में 9 घंटे लग रहे और वापिस आने में हमें लग रहे 7 घंटे। अब बताओ कि 630 किलोमीटर में जा रहा हूँ और 630 में आ रहा हूँ, तो टोटल मैंने जो डिस्टेंस कवर करी है वो 1260 करी। टोटल मुझे जो टाइम लगा है 9 घंटे यहाँ लगा है और 7 घंटे यहाँ लगा है, तो 9 और 7 टोटल कितने घंटे लगे, 16 घंटे लगे। बस 16 से डिवाइड कर देंगे, सेम आंसर आ जाएगा 78.75। ठीक है, अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। ये वाला करके दिखाओ कि रोहन अपनी पूरी यात्रा 3 बराबर भागों में विभाजित करता है और अपनी कार से पहले भाग को 30 किलोमीटर, दूसरे भाग को 40 किलोमीटर और तीसरे अंतिम भाग को 50 की स्पीड से तय करता है। पूरी यात्रा की औसत चाल बताओ। अपन कर चुके, आप विदाउट एक्स से भी कर सकते हैं, करके बताए फटाफट। चलो मैं बताता हूँ। देखो करना क्या है कि एक तो आपके पास फार्मूला है इसका भी एवरेज स्पीड का, तो एवरेज स्पीड का इसका फार्मूला हो जाएगा 3xyz डिवाइडेड बाई xy प्लस yz प्लस zx। बट मैंने आपको मना कर दिया था कि इस तरीके से क्वेश्चन आता तो आपको नहीं करना है। डायरेक्ट कैसे करेंगे अपन कि मान लीजिए कि 3 बराबर डिस्टेंस है। अब एक बार तो हम 30 की चाल से चल रहे, एक बार हम 40 की चाल से चल रहे और एक बार हम 50 की चाल से चल रहे। अब हमें ऐसी डिस्टेंस माननी, ए से बी, ये पोर्शन ए माना, ये बी माना और ये सी माना, तीनों डिस्टेंस बराबर है और ये 30 40 जो 50 मैंने लिखा है ये हमारी क्या है, स्पीड है। अब ए से बी तो हमारी स्पीड अपन 300 या 600 मान सकते हैं, तो 600 अपन ने मान लिया क्योंकि 600 टोटल डिस्टेंस मैंने मान ली। अब बताओ कि 600 किलोमीटर की दूरी को अगर ये 30 की चाल से तय करता है, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, तो ये 600 किलोमीटर की दूरी को 30 की चाल से तय करता है तो इसको कितने घंटे लगेंगे, 20 घंटे लगेंगे। अब ये 40 की गति से करेगा तो इसको कितने घंटे लगेंगे, 15 घंटे लगेंगे और इसको कितने लगेंगे, 12 घंटे लगेंगे। अब बताओ बंदा 600 इधर चला, 600 इधर चला और 600 इधर चला, तो टोटल उसने जो डिस्टेंस कवर करी है वो करी है 1800 किलोमीटर की। तो हमारा टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है 1800 किलोमीटर। अब टोटल जो टाइमिंग आ रहा है तो 20 घंटे तो यहाँ पे हमें लगे, 15 घंटे यहाँ लगे तो कितना होगा 35 और 12 घंटे यहाँ लगे 47, तो ये 47 है। अब यह 47 से आप डिवाइड करोगे तो आई थिंक 45 के आसपास आ रहा है, कितना 38 के आसपास आ जाएगा। बस आपको डिवाइड करना है, पर यह पॉइंट में आएगा तो आपको सीधा आंसर लगभग देना है। तो करना कुछ नहीं, जितनी टोटल आपने डिस्टेंस कवर करी है वो और उसके बाद में जितना आपको टाइम लगा उसका आप भाग दे दें, और नहीं तो आप इसको 48 मान के भी डिवाइड कर दोगे तो आप लगभग में वहाँ पहुँच जाओ, क्योंकि वहाँ गैप भी बहुत दिख रहा है आपको। समझ में आ गया ना? तो बस ये करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं ये वाला कि राहुल एक निश्चित दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और उसी मार्ग को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल आपको बताना है, तो फटाफट करो। कितना आ जाएगा? हाँ, जिनको नहीं आया वो देख लो कि या तो आप इसे 2xy अपॉन x प्लस वाई से भी कर सकते हो, क्योंकि ये एवरेज स्पीड का ही क्वेश्चन है।
तो 2 आया, इंटू में 3 आया, और इंटू में 4 आया, और बटे में 7। बस, या तो 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 बटे में कितना हो जाएगा 7। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये ए है स्थान, ये बी है स्थान, इधर से 3 की चाल से चला, इधर से 4 की चाल से चला। अब टोटल दूरी अपन ने मान ली 12। अब बताओ, इस बंदे को 4 घंटे इधर से लगे, इस बंदे को 3 घंटे इधर से लगे। अब 12 किलोमीटर आया और 12 गया, तो टोटल दूरी उसने तय करी 24 किलोमीटर की। अब मैंने करना क्या है कि 7 घंटे मुझे इसमें लगे, तो सेम ही तरीका है, पर यहाँ आपको रटना पड़ेगा 2xy अपॉन x प्लस वाई, और यहाँ रटना नहीं पड़ेगा। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि रटे नहीं, और इसको टाइम एंड वर्क वाले तरीके से तो आप बिल्कुल कर ही सकते। आ गया ना समझ में? ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा 7 से 3 बार कट जाएगा, 7 3 21 बचेगा 3, तो 7 चौक 28 बचेगा 2, 7 दून 14, तो 3.42 के आसपास आएगा। तो अपन 43 जो है वो सही। आगे बढ़ते, अगला वाला क्वेश्चन आपको देखना। एक चोर अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू की। 30 मिनट बाद पुलिस उसी स्थान से 80 की चाल से उसका पीछा करती है। पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? आंसर आएगा 1.5 घंटा। फटाफट करके बताओ। आ गया? देखो, सिंपल सा फंडा कि एक चोर है और एक पुलिस है, तो ये चोर आपका और ये अपनी पुलिस। अब चोर ने 60 की चाल चली, तो चोर की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। पर चोर जैसे ही चोरी करी उसने, तो वो 30 मिनट पहले भागने लग गया और पुलिस को 30 मिनट बाद पता चला। तो 1 घंटे में हमारा जो चोर है वो 60 किलोमीटर चलता है, तो 1 घंटे में अगर उसने 60 किलोमीटर की दूरी तय करी, तो आधे घंटे पहले वो भगा है, तो आधे घंटे में वो 30 किलोमीटर आगे पहुंच गया। कितना किलोमीटर आगे पहुंच गया? 30 किलोमीटर। अब वो 30 किलोमीटर आगे है चोर, और उसकी चाल है 60, और पुलिस उसके पीछे है और पुलिस की चाल है 80। अब पुलिस अगर 1 घंटा तक चले तो उससे चोर से 20 किलोमीटर ज्यादा चलती है। ये तो एक्चुअल में हमारी जो पुलिस की जो एक्स्ट्रा स्पीड है वो कितनी है? 20 ज्यादा है। तो हमें कितनी दूरी कवर करनी है? 30 किलोमीटर की दूरी करनी है। तो डिस्टेंस आपकी 30 आ जाएगी, और आपका जो स्पीड है वो 20 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा टाइम। या सोल्व करेंगे तो 1.5 घंटा आंसर आ जाएगा। तो टाइम आ जाएगा आपका 1.5। डाउट है क्या किसी को? अगला वाला क्वेश्चन करना। ये करो, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती। यदि चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती, तो कार समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय क्या होता? जल्दी करो। आ रहा है क्या? आपको दे रखा है कार की स्पीड है और यहाँ पे टाइम है, तो इससे तो आप डिस्टेंस निकाल लोगे और 27 कम कर लोगे, तो 81 किलोमीटर उसकी स्पीड आ जाएगी, उससे आप डिवाइड कर दो। कितना आ रहा है? 4। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आया वो बोर्ड पे देखे। सबसे पहले आपको दे रखा है कि कार की स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर। टाइमिंग कितना दे रहा है? यहाँ 3 घंटा। तो बताओ कि डिस्टेंस कितना कवर कर रही है? तो डिस्टेंस कवर कर रही है 324। सब बच्चों को आ गया होगा ये तो, क्योंकि 1 घंटे में 108, तो 3 घंटे में डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब हमें उसने क्वेश्चन में बोला है कि अगर बंदा अपनी चाल को, मतलब कार की चाल को 27 से कम कर दिया जाए, तो 108 में से अगर हम 27 कम कर देंगे तो 81 आ जाएगी। तो स्पीड कितनी आ जाएगी? 81। अब इसको अगर वो तय करता है, तो ये हमें बताना है कि इसमें टाइम कितना लगा, तो यहाँ से भाग दे देंगे। तो अब टाइमिंग बराबर आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज 324 देन 81, ये 4 आ जाएगा। तो अब उसको लगेंगे 4 घंटे। बस ये आंसर है। डाउट है? अगला वाला क्वेश्चन करके बताओ। एक लड़का है अपने घर से कॉलेज 35 की चाल से जाता है और 3 की चाल से वापिस आ जाता है।
यदि पूरी यात्रा में उसे 6.5 घंटे, यदि पूरी यात्रा में 6.5 घंटे का समय लगता है तो कॉलेज से घर की दूरी बताओ लड़के। जल्दी करके बताओ, नहीं तो मैं आपको बताता हूं फिर। करना कुछ नहीं है, आपको एवरेज स्पीड निकालनी है और टाइमिंग आपके पास दे रखा है। एवरेज स्पीड जैसे निकलेगी, टाइमिंग हमारे पास में है। एवरेज स्पीड का मतलब 1 घंटे में इतना चल रहा, तो 6.5 घंटे में टोटल कितनी दूरी कवर करी हो। नहीं आया क्या? और उससे आधा भी करेंगे, क्योंकि एवरेज स्पीड से जो टाइम लगेगा वो दोनों साइड की दूरी आएगी। चलो देखो एक, हाँ बोर्ड पे ध्यान देना। ये लड़का इधर से 35 की चाल से जा रहा था, इधर से 3 की चाल से वापस आ रहा था। आया समझ में? अब अगर हम इसकी एवरेज स्पीड निकाल लें, मतलब उसको जो औसत स्पीड है वो हमें पता चल जाएगी। तो भैया 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था, तो हमने टोटल डिस्टेंस 105 मान ली कि टोटल 105 होगी, सपोज यूनिट में हमने माना। तो इधर जाने में उसको 3 घंटे लग रहे और 3 से भाग दिया तो इधर 35 घंटे लग रहे। तो हमने उस हिसाब से टोटल दूरी कितनी तय करी? 210। अब ये 210 किलोमीटर की दूरी अपन ने उस हिसाब से कवर करी और जिसमें हमें समय लगा 38 घंटे। तो हमने उसमें 38 का डिवाइड कर दिया। आया समझ में सारे बच्चों को? अब ये हमारी एवरेज स्पीड आई है। क्या ये एवरेज स्पीड? मतलब अगर हमें औसत आने जाने का जो चाल है औसत वो इतना है, तो आने जाने की औसत चाल इतनी है, और यदि आने जाने का टाइमिंग आपके पास 6.5 घंटे दे रखा है, तो जैसे अगर मान लो उदाहरण के तौर पर औसत चाल हमारी 50 आती और टाइमिंग मान लो हमें 6 घंटा लगता, तो हमने आने जाने में कितनी दूरी तय करी? 300 करी कि नहीं तय? क्योंकि 50 एवरेज स्पीड आ रही है और टाइमिंग 6 घंटा होता है एग्जाम्पल के तौर पर, तो टोटल डिस्टेंस आपने कितनी कवर करी? 300। अब 300 में आए भी सही गए भी सही, तो 150 आने की 150 जाने की, तो उसको आधा भी करेंगे। बात समझ में आ गई? तो मैंने कहा कि ये तो हमारी एवरेज स्पीड है। अब हमें टाइम लगा 13/2 घंटे। क्या लगा? 13/2 घंटे, मतलब 6.5 घंटे। तो ये आने जाने की दोनों की दूरी है। अब इसमें 2 का और भाग दे दूं तो टोटल दूरी आ जाएगी ऐसे बी के बीच की, तो 2 का और भाग दे दें। इसको सोल्व कर लो, ये आपका आंसर है। फटाफट सोल्व करके बताना। आप कोई के डाउट हो तो पूछ लेना। मैं आ गया समझ में? 2 से डिवाइड क्यों करा है? ठीक है, कट जाएगा। 19 से काट लेना अगर ऐसे नहीं कट रहा हो तो। कितना आ रहा है? अब डिवाइड तो करना पड़ेगा तुम्हें। बी वाला आ रहा है क्या? ठीक है, अब आगे बढ़े। क्या डी वाला आ रहा है? हाँ, तो डी वाला आंसर आ जाएगा। लगभग में आपको जाना है, क्योंकि इसको में पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वहां ऑप्शन बहुत पास वाले दे रखे हैं और करना कुछ नहीं, डिवाइड करना आप लोगों को। और ये 2 का भाग क्यों दिया ये समझ में आ गया ना? बस ये फोकस करना आपको, ठीक है ना? क्योंकि वो जो दूरी आती है, अगर 2 का भाग नहीं देते तो वो आने की और जाने की दोनों की दूरी आती, तो दोनों की दूरी आती तो उस हिसाब से अपन ने आधा कर दिया उसको। अगला वाला क्वेश्चन करके बताओ कि भैया 1000 मीटर की एक रैखिक दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया, जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया। उसी दौड़ में सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया? जल्दी करके बताओ। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। इसको रटना नहीं और ट्रिक भी नहीं बनानी मन से, थोड़ा कंसेप्ट होना चाहिए। अब जैसे सबसे पहले सलोनी ने श्वेता को हराया, तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले ये लिखा मैंने सलोनी, ये जो सलोनी है। अब सलोनी ने श्वेता को हराया, तो ये SW का मतलब यहाँ पे हो गया श्वेता।
अब इसका मतलब है कि सलोनी 1000 मीटर चलती होगी, तो जो श्वेता है वो 900 मीटर चलती होगी उस पर्टिकुलर टाइमिंग में, तभी तो वो 100 मीटर से हरा रही। आया समझ में? उसके बाद में जो श्वेता है उसने सोनम को, तो भैया ये जो श्वेता है, श्वेता ने सोनम को कितने मीटर से हराया? तो श्वेता ने सोनम को 150 से हराया। अब अगर श्वेता भी 1000 चलती तो सोनम चलती 850। देखो, अगर सलोनी 1000 चलेगी तो श्वेता चलेगी 900, अगर श्वेता 1000 चलेगी तो सलोनी चलेगी 850। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर सलोनी 1000 चले तो सोनम कितना चलेगी। तो सबसे पहले इनके रेशियो को इक्वल करते हैं और कुछ भी नहीं। अब अगर मान लो मैं इसकी 1 0 खत्म कर देता हूं यहां से, 1 0 इसकी अगर खत्म कर दो और 1 0 इसकी खत्म कर दे, तो यहां हो जाएगा आपका कितना, यहां 100 रहेगा तो यहां कितना हो जाएगा 85। अब अगर यह 900 है तो इसको भी 900 बनाना मेरे लिए बहुत आसान है। तो अगर मैंने इसको 900 बना दिया तो मुझे फिर इधर भी 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1000 या 900 900 इक्वल हो गया, तीनों का रेशियो एक जैसा हो गया। अब 9 का गुणा इसमें कर देंगे, तो 9 का इसमें करेंगे तो 45 और 9 8 72 और 76, तो 765। कहने का मतलब सलोनी अगर 1000 मीटर चलेगी तो जो सोनम है वो 765 चलेगी, तो वो कितना पीछे रहेगी उससे? 235 मीटर पीछे रहेगी। अगर डाउट है तो पूछ लो, मैं एक्सप्लेन करूं। करना कुछ भी नहीं है, सोना ये जो श्वेता है इसका रेशियो इक्वल करना, और ऐसे नहीं कर पाओ तो आप काट के भी कर सकते हो, मतलब और फ्रैक्शन में काट के बस सलोनी को फिर 1000 करना। पर मैं सजेस्ट करूंगा उसको 1000 ही रहने दो और इनको इस आधार पर बराबर कर लो, या फिर ऐसा कर लो कि ये 85% है उसका, या 1000 था वो 850 था तो 85% है, वो रेशियो बना दो 20-17 का लेके, ठीक है ना। जब भी ऐसे क्वेश्चन है इसमें रटना नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही करना। मेथड ही तो है ये, रेशियो से आप काटोगे ना इसको, तो अगर आप यहाँ 100 लेके आते हैं 20 लाते हैं, अब यहाँ 20 लाओगे तो यहाँ 17 आएगा कि नहीं आएगा? तो फिर यह 1000 करना है आपको, अब उस 20 को 1000 बनाना है आपको, आ गया ना समझ में? तो उसको 1000 बनाना है, अब उसको इन दोनों को इक्वल करना है बस आप। जैसे अगर मान लो मैंने इतना तो सेम लिखा ही है, तो मैंने अगर इतना लिखा है और इसको मैंने यहाँ 1000 लिखा था, अब 1000 लिखा था तो मैंने यहाँ 850 लिखा था, बिल्कुल भी सूझ संपट नहीं पड़े आप लोगों को, तो इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे। बट ज्यादा बेटर मैंने ये कहा है कि ये इसको ऊपर वाले को मत छेड़ना, क्योंकि इसको छेड़ोगे तो इसके साथ करना ही पड़ेगा आपको, तो इसलिए इसको टच नहीं करेंगे, इसके जैसे नीचे वाले को बनाए। अब इसको आप नीचे वाले को इसके जैसा कैसे बना सकते, यही आपका दिमाग, समझ में आया ना? नहीं तो मैंने इसको काट देना है तो इसको 10 करके मैं इसको 9 कर दूंगा, पर फिर इसको 1000 चलाना ना आपको, लास्ट में 1000 का मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा, फिर सभी जगह मल्टीप्लाई होगा। ऐसे तो इसको 10 करके, इसको 9 करके, इसको 10 करके, इसको 8.5 कर सकता हूँ, मतलब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि ये सलोनी हो जाएगी, और सलोनी के बाद में कौन थी? वो श्वेता थी, और वो एक और लड़की कौन थी? सोनम थी। अब ये 100 चलती है तो ये 9 चलती है, और ये 10 चलती थी तो मतलब ये 20 चलेगी तो ये 17 चलेगी, बस। अब इन दोनों को भी ऐसे करके कर सकते हैं, पर इसको 1000 करना है कैसे भी करके। अब मैंने इन दोनों को एक जैसा करा तो 20 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया? 200। ये कितना हो गया? 180। और ये कितना हो गया? अब इसका 9 में इसमें करा तो 9 का उसमें करेंगे तो 17 9 के कितना हो जाएगा? 153। आया समझ में आप लोगों को? अब इसको 1000 करेंगे, इसको 1000 करना है तो आप सिंपल सी बात है, 5 इसमें भी 5 और इसमें भी 5, आ गया ना समझ? पर वो ज्यादा बेटर है जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये तो 1000 चल रही है सलोनी, तो ये 900 चलेगी श्वेता, और ये 5 3 15, मैं तो डायरेक्ट 765 ही लिखूंगा, देख लो सेम ही, बट वो बेटर है इससे, तो वही करना। ये करके बताओ, एक व्यक्ति कार से 600 किलोमीटर की दूरी 600 किलोमीटर की दूरी 50 की चाल से, 100 किलोमीटर की दूरी 100 की चाल से, और
अंत में 50 किलोमीटर की दूरी 25 की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल बतानी है, 50 आएगी। फटाफट करो। मैंने कहा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, आ गया क्या सबका? हाँ, देखो करना क्या है, बंदा 600 किलोमीटर की दूरी 50 की चाल से चलता है, तो अपन ने पहले तो डिस्टेंस लिख लेनी और यहाँ स्पीड लिख लेनी और यहाँ टाइम लिख लेना। 600 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और चाल कितनी है 50, तो उसको कितने घंटे लग गए? 12। सबको आता ना डिस्टेंस बाय टाइम बराबर डिस्टेंस। फिर 100 किलोमीटर की दूरी को उसने तय करा 100 की चाल से, तो उसको कितना समय लगा? 1 घंटा। फिर बाकी की दूरी उसकी थी 50, तो 50 किलोमीटर की दूरी को समय कितना लगा? 25 की स्पीड से तय करा, तो समय लगा 2 घंटा। अब बताओ उसने जो टोटल दूरी तय करी 100, 700, 750, तो टोटल डिस्टेंस उसने कवर करी 750। टोटल टाइमिंग जो उसको लगा 15 घंटा। 15 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगी एवरेज स्पीड, तो 15 से 50 बार। बस आगे बढ़ जाए क्या? ठीक है ना? तो बस एक ही चीज याद रखना आपको पूरे चैप्टर में, एक ही, अगर एवरेज स्पीड से कुछ क्वेश्चन आता है तो जितनी उसने डिस्टेंस कवर करी उसमें जितना टाइम लगा उसका भाग देना। अगला करके बताओ। तो रॉबिन किसी दूरी का 1/4 भाग 20 की चाल से, अगला 1/4 भाग 15 की चाल से और शेष भाग 80 की चाल से तय करता है। संपूर्ण दूरी में रॉबिन की औसत चाल आपको बतानी और 2.2 पॉइंट तक बतानी। तो बस इतना याद रखो, 1/4 आपको 2 बार बोल रहा है, तो ऐसी वैल्यू डिस्टेंस मान लो जिसमें 1/4 का 2 बार भाग चला जाए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 80 मान लो, 16 मान लो, टोटल डिस्टेंस 80 मान लो, भले डायरेक्ट फोड़ दो, उसमें कुछ नहीं है। टोटल दूरी 80 मान लो, बस कितना आ रहा है? ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आया बोर्ड पे ध्यान दो। तो मैंने क्या कहा था, टोटल डिस्टेंस अपन ने मान ली मन से 80 इसलिए मान ली क्योंकि इसमें 2 बार 1/4 बोला उसने, तो 1/4 हमारा आसानी से कट जाए, ऐसी वैल्यू अपन मानना है। 1/4 2 बार है तो 16 से कटना चाहिए, ऐसी वैल्यू मान लो। 100 भी मान के कर सकते हो, ऐसा नहीं, 100 मान के भी आएगा, बट वो क्या होगा 1/4 के बाद 75 बच जाएगा, इसलिए 75 का 1/4 में हमें पॉइंट आएगा। तो हम ऐसी वैल्यू क्यों लाए, हम तो सरल वैल्यू सोल्व करेंगे ना। तो मैंने क्या कहा कि उसने कहा रॉबिन किसी दूरी का 1/4 भाग 20 की स्पीड से। अब इसका 1/4 अगर मैं निकालता हूं तो 20 ही आ रहा है। अब 20 की स्पीड से मतलब 1/4 भाग 20 किलोमीटर की दूरी, स्पीड भी कितनी 20, तो टाइम कितना लगा इसको 1 घंटा। दूसरा, अब 20 अगर इधर चला गया तो बचा कितना 60 का फिर 1/4, 60 का 1/4 निकाला तो कितना आया 15 आया। स्पीड कितनी है उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब स्पीड कितनी है 10 है, तो टाइम कितना लगा 1.5 घंटा। टाइम कितना लगा 1.5। अब 60 में से अगर 15 चल गया तो 45 किलोमीटर की डिस्टेंस और बची। अब 45 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको उसने किस चाल से तय करा 80 की चाल से। तो जो यहाँ पे टाइमिंग लगा इसको काट देंगे 5 से 9 बार, 9 बटा कितना हो जाएगा 20, 9 बटा 16। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने कहा कि टोटल जो दूरी है अपन ने कितनी करी थे 80, तो टोटल डिस्टेंस तो अपन ने तय करी 80। टोटल जो टाइमिंग है वो टाइमिंग में जोड़ के यहाँ बता देता हूँ। तो 1.15 यहाँ पे है, मतलब 3/2 इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, 3/2 और 5/2। तो ये 1 प्लस में 3/2 प्लस का 9/16, आप ऐसे कर सकते हैं। एलसीएम ले लेते हैं अच्छे से, तो ये 16 आ गया। 1 से 16 बार तो फिर 16 का, 2 से 8 बार तो 24, 16 से 1 बार तो 9, तो 24 और 16, 8 दून 16, 8 3 24, 40 और 49/16। तो टोटल जो टाइम आया वो कितना है 49/16। तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया 49/16। मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करा है कि अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल जो डिस्टेंस है उसमें टोटल टाइमिंग का भाग करना है। अब इसका डायरेक्ट भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसमें भाग दे देते हैं अपन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा स्पीड बराबर 80 और बटे में 49 और इंटू में 16।
बस। तो लगभग में अपन पहुंच जाएंगे। इसको 50 में मान लेते हैं, 49 की जगह 50 मानोगे, 0 0 कट जाएगी। 16 8 128, 128 बटे में कितना आ जाएगा 5, तो 12 दूनी 24 और एक 25, 25.6 के आसपास आ रहा है। तो आप 25 ही टिक करें लगभग। एक बार आया समझ में? बस हाँ, उसके आसपास कोई भी नहीं आएगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है ना? डाउट है कि किसी को डिवाइड करके देख लेना, और अगर आपको लग रहा है बट इससे आसपास यही आएगा आंसर, लगभग में चल रहा था। मैं आगे बढ़ू, ठीक है ना? आपने क्या करा, आप 100 भी मानोगे ना तो यहाँ 100 होता, 100 का या 25 आता, फिर यहाँ 75 बचता, 75 का 1/4 निकालते तो 75/4 आता, 18.75 आता, फिर घटाते तो फिर और पॉइंट आता। उससे बेटर तो आप 16 ही मान लो। 16 किलोमीटर यहाँ मानते तो यहाँ 4 आता, फिर बचता 12, तो ये कितना आ जाता, 3 आ जाता। ठीक है, फिर ये 9 बच जाता, उससे कोई फर्क नहीं। तो ये सारा का सारा फिर ये डिस्टेंस यहाँ 80 की जगह यहाँ 16 लिखा जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगला करके बताओ कि एक व्यक्ति पहले दिन 6 घंटे में 240 किलोमीटर, 8 घंटे में 360 और तीसरे दिन 6 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब 3 दिनों में उसके द्वारा तय की गई औसत दूरी आपको प्रति घंटे की बतानी। कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, सब दे रखा उसने। मैंने कहा जितनी टोटल दूरी कवर कर रहा है वो ऊपर, जितना टाइम लग रहा है वो नीचे, जोड़ के भाग देना है। ये एवरेज स्पीड का तरीका है। सब तो दे रखा है, डिवाइड भी नहीं करना, आपको जोड़ के भाग देना है। क्योंकि 240 किलोमीटर तो दूरी उसने यहाँ करी, 360 यहाँ करी, तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 600 तो ये हो गया। 600 के बाद में 1050 किलोमीटर दूरी उसने टोटल तय करी। अब टाइम कितना लग रहा है, 6 घंटे यहाँ और 6 या 12, 12 8 20 घंटे यहाँ। अब टाइमिंग 20 घंटे लग रहा है, अब 20 का भाग दे देंगे तो 52.5 स्पीड आ जाएगी। बस करना कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में बहुत सरल दिया था, अगर आप टफ तरीके से करोगे तो फिर नहीं होगा। बस यही करना है कि टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, उससे निकलेगी आपकी एवरेज स्पीड। ठीक है, तो हमें टोटल दूरी हमने तय करी 1050, जिसमें हमें टोटल टाइम लगा 20 घंटे। अब हमारे पास फार्मूला है इसे कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। बढ़े आगे, डाउट है क्या? ये करके बताओ। पिछला वाला यही आ रहा था ना, 25 ही तो आ रहा था, 22 आ रहा है, 25 ही आ रहा है ना, फिर कितना आ रहा है, उसमें डिवाइड दिया तुमने? चलो देख लेंगे कितना आ रहा है। ठीक है, देख लिखो कुछ, ये वाला करके बता। देखो यहां पर दे रखा है 140 मीटर है और एक 160 मीटर लंबी 2 ट्रेन है। ठीक है, 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे के आमने सामने दौड़ रही है। ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करा चुका हूँ कि एक ट्रेन इधर से यूं जा रही है, एक दूसरी वाली ट्रेन सामने से आ रही है। अब एक ट्रेन यहाँ से यूं जा रही है और दूसरी ट्रेन यहाँ से इधर आ रही है। अब अगर अपन देखें यहाँ पर तो ये कितना है, 140 है और ये कितना है, 160 है। इसकी चाल 40 है और इसकी चाल कितनी है, 50। अब डिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो डिस्टेंस कितना आ रहा है, 900, सॉरी डिस्टेंस कितना आ रहा है, 300। तो डिस्टेंस आपकी 300 हो गई। तो स्पीड अगर हम निकालेंगे तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो डिस्टेंस अगर मीटर में, तो आपको क्या करना है, इससे 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 से काटेंगे 5 बार और 5 से 5 काटेंगे तो 25, तो कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। अब 25 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई तो टाइमिंग बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 300 और स्पीड कितना है, 25। 25 से काटा तो ये टाइम कितना गया, 12 सेकंड। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन करके देखो। एक बस एक बाइक से 20% तेज चल सकती है। दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं।
यदि एक ही समय पर 60 किलोमीटर दूर एक गंतव्य स्थान पर पहुंचती है, हालांकि रास्ते में बस 10 मिनट के लिए स्टेशनों पर रुकती है, तो बाइक की चाल आपको बताओ। ठीक है, दिख रहा ना क्वेश्चन? देखो, जिनको नहीं आ रहा है बोर्ड पे ध्यान दो, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में बहुत आसान है। पहले कंसेप्ट ये समझो कि बस तेज चलती है 50%, सॉरी 20%, किससे? बाइक से, पर बस रुकती है। अब बस के रुकने के कारण वो दोनों बराबर दूरी तय कर पा रही, तो उसकी 20% ज्यादा स्पीड और उसका 10 मिनट रुकना दोनों कवर हो गया। अब देख लेते, डायरेक्ट भी कर सकते पर। तो मैंने ये कहा आप लोगों से कि अगर मैं बात करूं कि 60 किलोमीटर की दूरी है और ये भी 60 किलोमीटर की दूरी है, बस भी तय करती है और आपकी बाइक भी करती है। तो मैंने आपको बताया कि ये बस है और ये आपकी बाइक है, तो बाइक से ज्यादा है उसकी कितनी? 20%। अगर ये 5 होगा तो ये 6 होगा, या इसको 100 मानोगे तो आप इसको 120 मान लो, तो 20 से काट देंगे तो 5 बार और ये कट जाएगा 6 बार। तो अपन ने इसको x में मान लिया ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, तो ये अपन ने 6x मान। आ गया समझ में? तो डायरेक्ट हमें देखो, बाइक को टाइम वैसे ज्यादा लगना चाहिए ऑब्वियसली, पर बस उसकी रुक जाती है, उस वजह से वो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाती। अब अगर नहीं रुकेगी तो बस 10 मिनट जल्दी पहुंचेगी कि नहीं? तो देखो, अगर मैं बाइक की चाल से चलता हूं तो मैं 5x से, और ये किसकी चाल है? बस की, तो उसकी चाल है 6x। अब बस को 10 मिनट समय कम लगता है कहने का मतलब, तो यहाँ घटा दिया, तो 10 मिनट को अपन 1/6 घंटे के, ठीक कहते हैं 1/6। अब एलचम वेलचम नहीं लेंगे, सीधे 5 का भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, 6 का भाग देंगे तो 10 बार जाएगा। नीचे एक जैसा वैल्यू है x है, तो डायरेक्ट x लिख देंगे, 12 में से 10 जाएगा तो 2/x बचेगा, बराबर कितना आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा, और x का मान कितना आ जाएगा? 12। अब x का मान 12 आ जाएगा तो बाइक की चाल 60 आ गई और इसकी 72 आ। अब जिसकी पूछिए वो टिक कर दें। आ गया समझ में? अगर बाइक की चाल पूछिए तो बाइक की 60 है और बस की कितनी है? 72। बस, ठीक है। डाउट है क्या? अगला वाला क्वेश्चन करें। ये करके बता, यदि रानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है तो 200 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? फटाफट कर दो, इसमें क्या है, कितना लगेगा? करना कुछ नहीं, हमें डिस्टेंस गिवन है 200 मीटर की, स्पीड मेरे पास है 15 किलोमीटर में, मीटर पर सेकंड में बदल दूंगा तो 5 बटा कितना हो जाएगा? 18। तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये 15, ये 5, ये 18, बस। तो 25 से 3 बार कट जाएगा, 25 से 8 बार कट जाएगा, 3 से 6 बार, तो आंसर आ जाएगा 48 सेकंड। तो इसका आंसर है 48 सेकंड, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन करेंगे। ये करके बता, अमन 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में और 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। अमन की औसत चाल ज्ञात करो। अकल होनी चाहिए, फटाक से कर दोगे आप, 7 आ जाएगा। मैंने आपको स्कीम बता रखी है कि टोटल डिस्टेंस वो जो कवर कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस उसने 15 तो यहाँ कवर करी है और 20 यहाँ करी है, तो 35, और टोटल टाइमिंग जो लगा 3 घंटे लगा, 2 घंटे लगा, तो 5। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये 35 और मैं 5 का भाग। समझ में आ गया सारे बच्चों को? 5 से काट देंगे तो कितनी बार आ जाएगा? 7 बार। तो इसकी जो एवरेज स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अगला वाला जल्दी करो कि एक चोर है, 3:30 बजे कार चुराता है और 80 की चाल से रवाना हो जाता है, और चोरी का पता 4 बजे चलता है और मालिक उसके पीछे 90 की चाल से दौड़ता है, मतलब पीछा करता है
तो चोर को कितनी बजे पकड़ लेगा? आंसर आएगा 8 बजे। जल्दी करो, कितनी बजे पकड़ा है? सबको 8 बजे आ रहा है क्या? ठीक है, मैं करके बता रहा हूं कितनी बजे आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं कि भैया एक चोर है, अब 3:30 बजे उसने चोरी करी और 80 की चाल से वो चला। अब 80 की चाल से चला और कार मालिक को 4 बजे पता चला, तो आधे घंटे तक चोर अकेला गया कि नहीं गया? अब आधे घंटे में चोर चलेगा कितना? 40 किलोमीटर चले, तो चोर जो है वो 40 किलोमीटर आगे हो चुका है। कितना किलोमीटर आगे हो चुका है? 40। जैसे उसने 3:30 बजे चोरी करी और उसके बाद में जो आपका मालिक है कार वाला, उसको 4 बजे पता चला, तो आधे घंटे लेट पता चला। अब आधे घंटे लेट पता चला तो चोर आधे घंटे तक भागा होगा कि नहीं? आया समझ? अब आधे घंटे तक चोर अगर भागा होगा तो 80 की चाल से जब गया तो आधे घंटे में कितना चला होगा? 40। और फिर कार मालिक को पता चला होगा और ये भी पता चला होगा कि चोर किधर गया, तो फिर जब वो 90 की चाल से उसके पीछे गया होगा तो डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? मालिक को 40 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है, क्योंकि 40 वो आगे और 40 वो पीछे, और उसकी जो स्पीड है वो 1 घंटे में 10 ज्यादा है। तो बताओ कि 4 घंटे ज्यादा लगेंगे क्योंकि डिस्टेंस आपकी 40 बच रही और टाइमिंग हमारा मतलब स्पीड हमारी आ रही 10, तो टाइमिंग हमें लगेगा 4 घंटे। पर 4 तो पहले ही बच चुकी थी, हमें 3:30 से 4 बजे पता चला, 4 बजे से 4 घंटे और जुड़ेंगे तो 8 बजे, तो आंसर आ जाएगा आपका 8। ये याद रखना, 8 आंसर। अगला क्वेश्चन करते। अगला वाला क्वेश्चन है कि एक साइकिल सवार और एक जॉगर, पैदल चलने वाले को जॉगिंग करते ना, तो एक साइकिल सवार और एक जॉगर एक निश्चित दूरी को निश्चित चाल से तय करते हैं। यदि जॉगर और साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी की 1/3 दूरी को साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय का दुगना समय तय करता है, तो जॉगर और साइकिल सवार की चाल का अनुपात ज्ञात करो। फटाफट बताओ। आ रहा है क्या? चलो मैं बता देता हूं। एक तो साइकिल सवार है, तो ये साइकिल सवार हो गया और ये जॉगलर हो, ठीक है। अब उसने ये बोला आपको कि एक साइकिल सवार और एक जॉगर एक निश्चित दूरी को निश्चित चाल से तय करते हैं। हमें नहीं पता उनकी चाल कितनी है, हमें नहीं पता कि वो दूरी कितनी तय कर रहे हैं। यदि जॉगर साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी की 1/3 दूरी, मतलब साइकिल वाला 3 किलोमीटर चलता है तो जो जॉगर है वो 1 ही चलता है अगर समय बराबर हो तो मैंने कहा ये 3 चलता होगा तो ये कितना चलेगा? 1 चलेगा। ये वाली बात समझ में आई। अब उसने ये कहा कि 1/3 दूरी यदि जॉगर साइकिल सवार द्वारा तय की गई कि 1/3 दूरी को साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय के दुगने समय में तय करता है। अब मान लो उसने ये भी कहा कि साइकिल वाले को जो समय लगता है उससे डबल समय में 1/3 दूरी तय करता है, मतलब ये अगर 1 घंटे में 3 चलता है तो ये 2 घंटे में 1 चलता है। अब अगर ये 2 घंटे में 1 चलता है और अगर ये आदमी भी 2 घंटे तक चलता, क्योंकि ये 2 घंटे में 1 चलता है तो इसको भी 2 घंटे चला है, बराबर समय लेंगे। अब अगर ये भी 2 घंटे चलेगा तो ये 6 किलोमीटर चलेगा कि नहीं, और ये तो कितना चलेगा? 1 ही चलेगा। तो साइकिल वाला चलता है 6 और वो जॉगलर है वो चलेगा 1। तो ये याद रखना। अब हमें बताना है जॉगर और साइकिल का, तो 1:6 वाला आंसर है। और अगर आप गलती से जल्दबाजी में ये टिक कर देते 6 तो आप गलत। अगला वाला करके बताओ मुझे। एक तेज लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट कम समय लेती है। यदि धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज लोकल ट्रेन से 20 किलोमीटर कम है तो धीमी गति की लोकल ट्रेन की चाल बताओ। जल्दी बताओ यार, 40 आएगा। ऑप्शन से भी ठोक सकते हैं इसको।
एक 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है, एक स्लो ट्रेन चलती है और एक फास्ट चलती है। जो स्लो चलती है वो 30 मिनट ज़्यादा लेती है, मतलब आधा घंटा ज़्यादा लेती। बस ऑप्शन से भी कर सकते हो आप, या मेथड से तो कर ही सकते हैं। मैं स्टेप सेट कर देता हूँ, बाकी आपको करना है। ये देखो 60 किलोमीटर की दूरी है और ये 60 किलोमीटर की दूरी है। अब 60 किलोमीटर की दूरी को अगर हम फास्ट से करेंगे तो हमें समय कम लगेगा। मान लो हमारी चाल पहले कितनी थी, x थी, और अब चाल कितनी हो गई, x - 20 हो गई। आगे समझ में, क्योंकि ये स्लो वाली ट्रेन है, ये तेज वाली ट्रेन। अब हमें कितना समय ज़्यादा लगता है, आधा घंटा। आधा घंटे को 30 मिनट लिख सकते हो बटे में 60। तो यहाँ से तो आप सोल्व करेंगे तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑप्शन से ठोकेंगे। तो x का मान 60 ले लेते, मतलब x का मान अगर आप 40 ले लेते, 40 ले लेते, अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी ले लो। अगर अपन ने यहाँ 40 लिया है तो यह 40 में हमें लग रहा है कितना, 1.5 घंटा। और स्पीड यहाँ पे प्लस कर लेते, तो ये ज़्यादा स्पीड हो जाएगी, तो इसमें कम स्पीड तो यही कम रहेगी। 1 सेकंड, 60 अगर अपन x का मान लेते हैं, यहाँ पे कितना लेते हैं, 60, तो यहाँ लग रहा है हमें कितना घंटा, 1 घंटा। कितना घंटा लग रहा है, 1। और अगर 60 में से 20 गया तो कितना बच गया, 40। 40 से भाग देंगे तो ये कितना लग रहा है, 1.5 घंटा। तो आधे घंटे का गैप आ रहा है, तो आपको कोई गलत नहीं कर सकता। आगे समझ। तो x का मान अपना 60 आया है, तो तेज वाली जो ट्रेन है वो 60 चलती है और धीरे वाली जो ट्रेन है वो 40 चलती है। आया समझ में। तो धीरे वाली का पूछा क्या उसने, हाँ, तो आंसर आ जाएगा 40। और अगर आपने इसको x + 20 माना और इसको x माना है तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर 40 ऑप्शन में जैसा रहे वो तो अपने मन से सेट करना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये करके दिखाओ कि एक साइकिल चालक 2.5 घंटे में 20 मील और 1:45 में 10 मील की यात्रा करता है, तो मील प्रति घंटे में उसकी औसत चाल ज्ञात करो। कुछ भी नहीं करना है, टोटल दूरी को कवर करो और टोटल टाइमिंग से डिवाइड करो। आगे समझ में कि नहीं आया भैया? आपको 2.5 घंटे में 20 मील है, तो 20 मील तो यह हो गया, 10 मील यहाँ हो गया, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 30 मील। अब यहाँ पर लगे 2.5 घंटे और 1 घंटे 15, मतलब सवा घंटा यह लगा। तो अगर हम देखते हैं तो 2.5 घंटे को ये लिख सकते हैं 5/2 घंटे, प्लस सवा घंटे को लिख सकते हैं 1 सही 1/4, तो 5/4 घंटे लिख सकते हैं। दोनों को जोड़ दिया तो 2 का या मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का या कर दिया, तो 10 5 15/4, तो टोटल 15/4 घंटे लग रहे। ठीक है, अब ये डिस्टेंस अपन ने इतनी कवर करी और टाइमिंग हमें लगा 15/4, तो स्पीड आ जाएगी 8। कितनी आ जाएगी, 8, क्योंकि डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, मतलब सॉरी टाइम, और ये 4, 15 से 2 बार, 4 से 8। आगे समझ में कि नहीं आया? बस ये चीज आपको याद रखनी। ये करके दिखाओ। तो आपको यहां दे रखा है कि एक व्यक्ति एक स्थान से 180 किलोमीटर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक 180 की चाल से और उसी मार्ग से 240 की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। यदि कुल 6 घंटे का समय लगाओ तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी बताओ। सेम क्वेश्चन है जिसके पहले अपन कर चुके कि 180 से जा रहा है और 240 से आ रहा है, तो एवरेज स्पीड निकालो। उसमें आपको 6 का गुणा करना है और डिवाइड कर देंगे 2 का। समझ में आ गया? 360 ले लो ना, अगर आपको दिक्कत 360 नहीं लो तो 720 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन दिख तो रहे, 2 से डिवाइड कर दिया ना आपने। ठीक है, सबका आ गया। करना क्या अपन को कि ये वाला आदमी ए और यहाँ है बी, ये चला 180 से, ये चला 240 से, दोनों के बीच की दूरी अपन ने मान ली। भले 360 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2.5 बार कट जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। अपन ये 720 ले लो, ऐसा रोना नहीं पड़ेगा। तो ये 4 घंटे लग रहे हैं यहाँ, और यहाँ से 3 घंटे लगे।
अब 720 जा रहे हो, 720 आ रहे हो, तो 1440 टोटल दूरी तय करी आप। ये एक्चुअल में डिस्टेंस नहीं है, या यूनिट समझ रहे, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो वो पूछ रहा है। अब 1440 में 7 घंटे लिए आपने, समझ में आया? तो यहां से हमारी औसत चाल आई, क्या ये औसत चाल। अब आने और जाने में हमें इस चाल से 6 घंटे लगे, तो 6 घंटे आने जाने के हैं। अब अगर मैं आपसे डिस्टेंस पूछ रहा हूं ए से बी की, तो ये आने का जाने की टोटल दूरी हो गई, दोगुनी दूरी है ये, इसका आधा कर देंगे, तो आधा कर देंगे तो 2 से भाग देंगे, बस आंसर आ जाएगा ना। तो 2 से काट देंगे 3 बार, ये हो जाएगा 43, 432, 43 20/7, तो 600 से ऊपर वाला आंसर है। और 2 ऑप्शन है ऐसे, तो 7 से 6 बार काट देंगे, 7 6 42, और बचेगा 1, 7 एकम 7, 61 वाला कौन सा है, नीचे वाला, बस ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, ये वाला इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताओ 20 आंसर आएगा इसका, फटाफट। कि एक भूतल पर स्थित लिफ्ट में चढ़ता है, 30 मंजिल पर मिनट की गति से ऊपर जाती है लिफ्ट, और एक 50वीं मंजिल पर ऊपर से नीचे आता है, और 45 मिनट पर मंजिल नीचे आती है, तो कौन सी मंजिल पर ये मिलने वाले हैं? आया क्या आप लोगों का? देखो मैं बता रहा, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए वैसे। ये आपका फ्लोर है, नीचे नीचे का 0 है, ऊपर ऊपर का 50, जो तो ये 50 फ्लोर इसमें बीच में, ये आपको ध्यान देना। कितने फ्लोर है? 50। भैया एक ग्राउंड फ्लोर पे भूतल को तो ग्राउंड ही कहते हैं ना 0 पे, और एक 50वीं पर है। नीचे वाला जो नीचे की जो लिफ्ट नीचे से ऊपर जो जाती है, वो एक बार में कितना जाती है? आई थिंक 30 जाती है। ये कितनी जाती है? 30। और ऊपर से जो नीचे आती है वो 45 आती है, 45 नीचे आती है। अब दोनों के बीच में कितने फ्लोर का गैप है? 50 फ्लोर का गैप। कितने फ्लोर का गैप है? 50। तो अगर हम ऊपर वाले को नीचे वाले को, नीचे वाले को तो नीचे से ऊपर भेजे, ऊपर वाले को ऊपर से नीचे लाए, तो 1 मिनट में 75 फ्लोर कवर कर जाते हैं। तो हमें तो 1 मिनट से कम समय लगने वाला है। अरे कब मिलेगी यूं पूछा गया, तो 1 मिनट से भी कम समय में मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? अब देखते कितने समय में मिले। तो हमारी फ्लोर कितनी है? टोटल 50, और ये 1 मिनट में कितनी फ्लोर कवर करने वाली है? 75। तो ये डिस्टेंस हमारी मान लो यहाँ पर कि 50 है, स्पीड कितनी है? 75। तो टाइमिंग कितना जाएगा? 50/75। इसका तात्पर्य हुआ कि 2/3 मिनट है, तो 2/3 मिनट में ये मिल जाएगी। अब ये नीचे वाली जो फ्लोर है नीचे से ऊपर जाएगी, तो 1 मिनट में 30 जाती है, तो 2/3 मिनट में कितना फ्लोर गई है? 20 फ्लोर। तो ये नीचे से 20वें फ्लोर पे मिलने वाली है, तो आंसर आ जाएगा, यहाँ मिलेगी ये 20 फ्लोर। तो आंसर कितना है? 20। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप कर चुके थे पहले भी, आपको याद रहा हो कभी तो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन और करके बताओ कि आकाश अपने घर से स्कूल तक की दूरी साइकिल से 3 बराबर भागों में क्रमशः 5, 10, 15 की चाल से तय करता है। अपने घर से स्कूल तक जाने में आकाश की औसत चाल बताओ। ठीक है ना, बस। हाँ, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। 3xyz देन डिवाइडेड बाय xy प्लस yz प्लस zx से भी आप कर सकते हो। और ये देसी वाला तरीका तो अपना बेहतरीन है ही सही, कि अपन ने माना कि पहले चाल 5 है, फिर चाल 10 है, फिर चाल कितनी है? 15 है। टोटल डिस्टेंस अपन ने मान ली 30 की, तो इसको लगा इधर 6 घंटा, इसको लगा इधर 3 घंटा, इसको इधर लगा 2 घंटा। टोटल 30 की दूरी 3 बार अपन ने तय करी, तो टोटल जो डिस्टेंस उसने कवर करी कितने? 90। 6 घंटे यहाँ, 3 या 9 और 2 कितने हो गए? 11। तो टोटल हमें 11 घंटे लगे, तो भाग दिया तो 8 से ही 2/11। ऑप्शन बी आंसर है इसमें। आया समझ में? तो ठीक है ना।
तो इसका पार्ट 2 अपन अगले वीडियो में देखेंगे और उसमें मैं अगले टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आपको इससे फास्ट पढ़ना हो तो वो भी मुझे आप बताएं, और स्लो पढ़ना है तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा जिसमें पूरा चैप्टर मैं आपको कवर कराऊंगा। धन्यवाद।